मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेल में एक कैदी जंजीरों में झगड़ा हुआ है। फिर जेल के सिपाही वहां आकर उसे खोलते हैं और उसे घसीटकर एक बालकोनी में ले जाते हैं, जिसे देखकर बाहर खड़े लोग इस आदमी को कातिल और दरिंदा कहते हुए नजर आते हैं। 2 दिन के बाद इस कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई है। कहानी कुछ साल पीछे जाती है, जहाँ हम पेरिस के फिश मार्केट को देखते हैं। यहाँ हम एक मछली बेचने वाली औरत को देखते हैं, जिसका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है और वह बच्चे को पाव मारकर मछलियों के साथ नदी में फेंक देती है। लेकिन बच्चा जिंदा होता है, जो वहाँ पड़ी बदबूदार मछलियों की बू सूंघकर रो पड़ता है और वहाँ खड़े लोग इस बच्चे को देख लेते हैं और उसकी माँ को बरागुला कहते हैं। इसकी माँ को फांसी की सजा दी जाती है। ये वही बच्चा है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया है। इसका नाम जॉन है। जॉन के अंदर सूंघने की बहुत अच्छी एबिलिटी होती है। जॉन बड़ा हो जाता है और काम करते हुए एक परफ्यूम की शॉप को देखता है। वो इसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो दुकानदार को एक परफ्यूम उठाए हुए देखता है, जो कि बहुत ही फेमस होती है। इसी दौरान उसे एक और खुशबू का एहसास होता है, जो कि एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही थी। वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो लड़की जॉन को भूखा समझकर कुछ फल दे देती है, पर जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर वह डर जाती है और भाग जाती है। जॉन अपनी सूंघने की एबिलिटी से लड़की को ढूंढ लेता है और उसके पीछे जाता है। लड़की को लगता है कि कोई उसके पीछे है और वो डर के मारे चीखने लगती है। तभी जॉन उसका मुंह दबा देता है और लोगों के डर से मुंह को दबाए रखता है, जिस कारण उस लड़की की मौत हो जाती है। लड़की के मरते ही उसकी खुशबू खत्म हो जाती है। ये देखकर जॉन हैरान हो जाता है कि उसकी इस खुशबू कहाँ चली गई। अब जॉन खाद के डिलीवरी के लिए एक शॉप में जाता है और वह बहुत सारी अलग अलग परफ्यूम्स को देखता है। शॉप के मालिक की जिस सबसे आ रही खुशबू को सूंघकर कहता है वो ऐसे सेम परफ्यूम बना सकता है। शॉप का मालिक उसका मजाक उड़ाता है और जॉन उसे अपनी एबिलिटी के बारे में बताता है। जॉन शॉप मालिक को एक परफ्यूम बनाकर देता है, जिसे सूंघकर मालिक बहुत इम्प्रेस हो जाता है। जॉन शॉप मालिक के लिए लगातार परफ्यूम बनाने लगता है, जिससे वो बहुत फेमस हो जाता है। वो जॉन को अपने परफ्यूम बनाने के तरीके सिखाता है और बताता है कि 12 खुशबुओं को इंसान पहचान सकता है। अगर कोई 13वीं खुशबू बना ले तो उस परफ्यूम का कोई तोड़ नहीं निकाल सकता। जॉन ये सुनकर डिसाइड करता है कि वो 13वीं खुशबू बनाएगा। शॉप मालिक जॉन को परफ्यूम बनाने की तरीके सिखाता है। जॉन शॉप मालिक से और तरीकों के बारे में पूछता है। तब वो जॉन को जानवरों की जिस्म की चर्बी से खुशबू निकालने का तरीका बताता है। जॉन शहर की तरफ जाने लगता है और रास्ते में एक जगह सो जाता है, जहाँ उसे फल वाली लड़की का सपना आता है, जिससे जॉन डरकर उठ जाता है और अपने आप को सूंघने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि उसके जिस्म की कोई खुशबू नहीं है। अगले दिन जॉन को एक खुशबू आती है, जो कि बिल्कुल फलों वाली लड़की की तरह थी। वो लड़की का पीछा करने लगता है। उसका पीछा करते हुए वो एक महल में आ जाता है, जो वहाँ के एक अमीर शख्स रिचेस का होता है, और वो खूबसूरत लड़की लोरा उसकी बेटी होती है। अब जॉन एक औरत के अंडर काम करता है, जहाँ जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के लिए 2 तरीकों को सीखता है। पहले तरीके का इस्तेमाल वो अपने साथ काम करने वाली लड़की पर करता है, जिसमें वो उस लड़की की डेड बॉडी को एक बड़े टैंक में जानवर की चर्बी के साथ रखकर उबालता है, बट कामयाब नहीं होता। दूसरे तरीके के लिए वो एक मिस्ट्रेस को पकड़ता है, जिसने वो जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल कर एक कपड़े पर लेप लगाकर करता है। जॉन उस लड़की को मारकर उसके बाल काट देता है और उसकी डेड बॉडी को लेप लगाकर कपड़े में लपेट देता है और फिर इस कपड़े से चर्बी निकालकर खुशबू निकालने में कामयाब हो जाता है। वो 13 बोतल का सेट तैयार करता है, मतलब हर एक बोतल के लिए एक खून। अब लोरा की बर्थडे पार्टी में सब लड़की लड़कियां छुपन छुपाई खेलते हैं, जहां मौका पाकर जॉन भी आ जाता है और लोरा पर हमला करता है, मगर वो बच जाती है। अब पार्टी से 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती हैं। जॉन इन 2 लड़कियों को मारकर अपने 2 सेट तैयार कर लेता है। उन दोनों लड़कियों की लाशें पानी में तैरती हुई मिलती हैं। इसके बाद पूरे शहर में लड़कियों की मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है और डर के मारे लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए घरों के बाहर ताले लगाना शुरू कर देते हैं। जॉन 12 बोतल्स का सेट तैयार कर लेता है और इन्हें एक बड़ी बोतल में मिला देता है। परफेक्ट परफ्यूम बनाने के लिए इसे एक और बोतल चाहिए होती है, यानी लोरा की खुशबू। लोरा के फादर अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद हो जाते हैं और वो शहर को छोड़ने का फैसला करते हैं और अगले ही दिन अपनी बेटी को लेकर चले जाते हैं। जॉन शहर से जाती हुई लोरा की खुशबू को फील करता है और उनका पीछा करता है और अपनी एबिलिटी से इनको ढूंढ लेता है। लोरा और उसके फादर एक होटल में रात गुजारते हैं, जहां वो अपनी बेटी के कमरे की चाबी अपने ही रूम में रख लेता है, लेकिन जॉन उस चाबी को उनके कमरे से उठा लेता है और लोरा के कमरे में जाता है। अगले दिन लोरा की लाश देखकर उसके फादर बहुत दुखी होते हैं। जॉन अपनी 13वीं बोतल रेडी कर लेता है और उसे अपने फाइनल बोतल में मिला देता है। अब वहाँ पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। कहानी 2 दिन बाद होने वाली सजा से शुरू होती है। दूर दूर से लोग जॉन की मौत को देखने आते हैं और जैसे ही वह इसको जेल से निकालते हैं, जॉन मौका पाकर परफ्यूम का ढक्कन खोल देता है। जॉन एक राजकुमार की तरह गाड़ी से उतरता है और जल्लाद की तरफ अपनी मौत के लिए बढ़ता है, लेकिन परफ्यूम की ताकत से जल्लाद उसके पाँव में गिर जाता है और रोते हुए जॉन को बेकसूर बताता है। अब जॉन परफ्यूम को एक रुमाल पर लगाता है और हवा में लहराता है, जिससे वहाँ खड़े सब लोग मदहोश हो जाते हैं और तभी जॉन अपने रुमाल को लोगों की तरफ फेंक देता है, जिससे वहाँ खड़े सब लोग अपने सारे कपड़े उतारकर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जॉन
जॉन को ये सब देखकर सच्चे प्यार का एहसास होता है और वो उस फल वाली लड़की को याद करता है। अभी लोरा के फादर तलवार लेकर जॉन को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन परफ्यूम की खुशबू के आगे वो भी बेकाबू हो जाते हैं और अपने पैरों पर गिरकर जॉन से माफी मांगने लगते हैं। ये सब देखकर जॉन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो शहर से चला जाता है। कुछ देर के बाद शहर के लोगों से परफ्यूम का असर खत्म हो जाता है। जॉन उसी मछली बाजार में जाता है जहाँ वो पैदा हुआ था। जॉन अपनी जेब से परफ्यूम की बोतल निकालकर सारी की सारी परफ्यूम अपने ऊपर गिरा देता है, जिससे वहाँ के सभी लोग मदहोश हो जाते हैं और जॉन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और जॉन को पूरी तरीके से खा जाते हैं और जॉन की मौत के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।